और विस्तार से अब खबरें दिखाते हैं आपको। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस फिलहाल सरकार के संकट टलने का दावा कर रही है। कांग्रेस का ये दावा है कि उसने अपने 6 विधायकों को गुरुग्राम से निकाल लिया है। 3 विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया गया है, जिनमें 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय विधायक शामिल है। इस बीच रात भर गुरुग्राम के होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। दिग्विजय सिंह ने खुद गुरुग्राम में डेरा डाला हुआ था। बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 6 जो विधायक हैं उनको वहां से निकाल लिया गया है। देखिए, इंडिया न्यूज ने सबसे पहले खबर आपको दिखाई थी। जो सियासी संकट लगातार मंडरा रहा था, अब ये कहा जा रहा है कि वो संकट कहीं न कहीं टलता हुआ दिखता है। 6 विधायक वहां से बाहर निकाल लिए गए हैं। 3 विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया गया है। सरस्वती चंद भोपाल से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख यहां पर कर लेते हैं। सरस्वती, जो 6 विधायक वहां पर थे फंसे हुए, उनको बाहर निकाल लिया गया है, तो माने क्या हम वाकई में ये खतरा टलता हुआ नजर आ रहा है या फिर और भी कुछ पेच बाकी होंगे यहां पर? बात दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, खरीद फरोख्त कर रही है, तो उनकी बात पुख्ता इसलिए हुई चूंकि देर रात तक जो पॉलिटिकल ड्रामा हमने देखा कि एक गुरुग्राम के होटल में, 5 स्टार होटल में जो 8 विधायक हैं उनको रोका गया। उसके बाद दिग्विजय सिंह वहां पर पहुंचते हैं, उनके बेटे जयवर्धन सिंह पहुंचते हैं, जीतू पटवारी पहुंचते हैं, और उसके बाद उनमें तीखी नोकझोंक होती है। उसके बाद लगातार जिस तरह से घटनाक्रम हुआ और उसके 6 विधायकों को कांग्रेस ये कह रही है कि 6 विधायकों को उसने अपने वापस पा लिया है, यानी कि जो बीजेपी के खेमे मिलने वाले थे, बीजेपी जिनसे कर रही थी, वो वापस आ गए। लेकिन अभी भी जो बसपा वाले हैं और एक विरोधी जो कांग्रेस के कहे जा सकते हैं, जो कांग्रेस में ही थे, वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे। ईदल सिंह कंसाना, उनका नाम सामने आ रहा है। और वहीं रामबाई की बात करें तो रामबाई तो वापस आ गई है, लेकिन अभी जो बाकी सपा के विधायक है वो दिल्ली में है, कांग्रेस के जो विधायक है वो भी दिल्ली में है। तो जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि 4 लोगों को बेंगलुरु भेज दिया गया है। हालांकि मैं फिगर की बात बता दूं आपको, तो बीजेपी को अभी 107 उसके पास है, लेकिन जो मैजिक फिगर 116, उसके लिए उसको 9 विधायक चाहिए। तो फिलहाल आंकड़ा काफी बड़ा है। सरस्वती चंद्र, बीजेपी ने लगातार कोशिश तो की, इस कोशिश में नाकाम फिलहाल के लिए दिखाई भी दे रही है। लेकिन जो बात बीजेपी ने कही, पहले अंदरूनी कलह तो ठीक कर लीजिए, पहले जो आपसी मतभेद है उन्हें तो दूर कर लीजिए, क्योंकि आपसी मतभेद थे तभी वो गैप मिला, तभी उसमें बीजेपी ने घुसने की कोशिश की, विधायकों को तोड़ने की कोशिश की। अब समय ये है कि आगे आने वाले वक्त में इन मतभेद को दूर करके मजबूती से साथ रहना, वरना ये संकट फिर से आएगा। देखिए, ये जो वीक लिंक्स थी, यानी कि जो कमजोर कड़ियां थी, उनको बीजेपी ने सहारा बनाया और उसके जरिए 8 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ा। और 8 विधायकों को इसलिए हम बोल रहे हैं चूंकि जो गुरुग्राम में थे, और उनको तोड़ने के बाद ये लालच भी दिया गया था कि उनको मंत्री पद दिया जाएगा सरकार बनने के बाद। और वहीं जो दिग्विजय सिंह के आरोप थे कि 25 से 35 करोड़ एक विधायक को देने का प्रलोभन, एक विधायक को देने का प्रलोभन दिया गया था। लेकिन दिग्विजय सिंह चूंकि जो बात कहते हैं दिग्विजय सिंह बड़े पुख्ता सबूत के साथ करते हैं, और उसके बाद उनकी बात का सबूत, जो प्रामाणिक सबूत ये निकला कि गुरुग्राम होटल में 8 विधायकों को उन्होंने देख लिया, वो वहां पर पहुंच गए, तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद 6 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के संपर्क में आ गए और वापसी उनकी हो गई, यानी कि वो अब बीजेपी के पास नहीं है, वो कांग्रेस के पास है। लेकिन अभी भी ये मचा हुआ है, कला ये मची हुई है कि जो निर्दलीय विधायक हैं, जो सपा और बसपा के हैं, बसपा की तो हालांकि रामबाई की बात करें तो वो तो कांग्रेस में आ चुकी, उन्होंने कहा था मैं अपनी लड़की को देखने गई थी। बिल्कुल, उनकी ओर से तो तमाम अहम अलग बातें कही जा रही थी कि वो तो दिल्ली किसी और काम से पहुंची थी, बेटी से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। बहुत सारे पेज इसमें जो फंसते हैं, एक एक कर वो खुलेंगे भी सामने सरस्वती, वो भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 6 विधायक वहां से बाहर निकाले जा चुके हैं। अब आगे देखना होगा किस तरह